तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, अरे तू इंसान है अवतार नहीं, चलेगी किस्मत तेरे इशारों पर, जो मेहनत से तुझे इनकार नहीं। तो बच्चों, आप लोगों के सामने आ गया हूं मैं अपने लास्ट 25 दिनों में केमिस्ट्री का क्या ट्रैक लेकर चलना है ताकि हमारे 160 प्लस मार्क्स आए। और मैं केवल उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जिनके मार्क्स आ रहे हैं लेकिन वो टेंशन में है। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं मत देखो वीडियो, जो पहले से ही हार मान चुके हैं मत देखो वीडियो, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं लेकिन अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हाँ यार कि अपना जो सिलेक्शन हो सकता है, हम अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड पर हैं, बस हमको एक गाइडेंस मिल जाए। तो बच्चों, किस तरह से हमको केमिस्ट्री के अंदर आगे लेकर चलना है उसके बारे में बात करेंगे। यार तुम्हें एक बात बताओ, तुम लोगों के इतने मैसेजेस मुझे आ रखे हैं कि सर 350 प्लस ही आ रहे हैं, 400 प्लस ही आ रहे हैं, सर केमिस्ट्री में 100 भी नहीं आ पा रहे, 110 आ रहे हैं। यार एक बात बताओ, टेस्ट खराब जा रहा है तो इसका मतलब क्या सिलेक्शन नहीं हुआ ये मान ले? फिर तो नीट एग्जाम की जरूरत ही क्या है? फिर तो हम लोग पहले मॉक टेस्ट करवा लेते हैं, उससे पता कर लेंगे। गवर्नमेंट को फालतू में परेशान ही क्यों करना है? अरे भाई तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो डॉक्टर जैसे एटीट्यूड तो रखोगे ना भाई। डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उसका ब्लड टेस्ट लेगा, है ना, सीटी स्कैन करवाएगा, अलग अलग तरह के टेस्ट करवाएगा, टेस्ट में क्या कमी आई उस कमी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करेगा। अरे तो तुम लोगों का टेस्ट हुआ है यार, टेस्ट हुआ है तो टेस्ट के अंदर एनालिसिस करो ना कि उस एनालिसिस में क्या कमी रह गई, उस कमी को ट्रीट करो और तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे बच्चों। तो डॉक्टर के एटीट्यूड के साथ ये वीडियो देखना। जो लोग भाई सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। वी नीड द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर टू बिकम अ डॉक्टर। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, हम टारगेट 160 प्लस लेकर चल रहे हैं, हम 100 प्लस 120 प्लस की बात नहीं कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आपने 365 दिन, साल के 365 दिन अगर वन ही सीखा, जितना सीखा उतने को ही रोज कंटिन्यू करते गए तो साल खत्म होने तक आप कुछ खास नहीं सीख पाएंगे। लेकिन रोज का 10% अगर आप बढ़ाते गए तो वन का 10% कितना होता है? 0.1। तो 1.1 की पावर 365 क्या होगी? बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बहुत कुछ आप साल भर में सीख चुके होंगे। तो हमेशा रोज जितने अपने दिन बचे हुए हैं अपने को रोज थोड़ा थोड़ा सा सीखते हुए चलना है, रोज आगे इंक्रीमेंट करते हुए चलना है अपनी नॉलेज में, बैठे मत रह जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो बच्चों, आप लोगों के जो मॉक टेस्ट हो रहे होंगे उसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100 से कम मार्क्स आ रहे होंगे, भाई आ रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके 100 से ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। तो जिनके 100 से कम आ रहे हैं भैया, यानी तुमको किसके ऊपर काम करना है? एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना है। अभी अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक चल रहा है बाबू, इसको ईमानदारी से मानना पड़ेगा। एक्सेप्ट करोगे तभी चेंज आएगा, अगर हवा में उड़ते रहे तो चेंज नहीं आएगा। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे मार्क्स अगर अभी कम आ रहे हैं तो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल एरर्स हैं, जल्दी से एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स लगाना चालू कर दो। फोकस करो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, फोकस करो केवल हाई वेटेज टॉपिक्स पर। सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हाई वेटेज टॉपिक्स में डिफरेंस क्या होता है? अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो होते हैं बेटा जिनको पढ़े बिना आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। और हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं? जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, फिर हाई वेटेज टॉपिक्स करने हैं, करेक्ट। चलिए, तो जिनके 100 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं भाई, तुम लोग ये सुनिश्चित हो कि तुमको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, तुमको भी उतनी ही नॉलेज है जितना AIR 1 वाले को है। हाँ, क्लियर कट अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोटा में पढ़ाया है मैंने इतने साल, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी पढ़ाया है, AIR 3 को भी पढ़ाया है, AIR 50 को भी पढ़ाया है, AIR 63 को भी पढ़ाया है, तुम लोगों को भी पढ़ा रहा हूं। बात सुन लो कि अगर तुम्हारे 100 से ऊपर आ रहे हैं केमिस्ट्री में तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जितने AIR 1 के पास है। डिफरेंस क्या है भैया? स्पीड का मैटर है। स्पीड का मैटर जब भी सॉल्व होगा जब जिस चैप्टर में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग कोटा इंक्रीज करो। जिस भी चैप्टर में स्ट्रगल कर रहे हो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। जैसे ही तुम क्वेश्चन रीड करो तुमको पता लग जाना चाहिए या तो उस चैप्टर का है, तभी मेमोरी में जाएगा ना। जब वैसे क्वेश्चंस देखे हो तो जरूर से बेटा अपने क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ाओ। इनऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों का सब कुछ प्रिपेयर्ड है, आपको सारे ट्रेंड्स पता है, एक्सेप्शंस पता है। तो अब क्वेश्चन कहां से आ सकता है जो तुमको नहीं आएगा? 100 प्लस वालों को एनसीईआरटी की कोई एक ऐसी लाइन जो तुम लोग मिस कर दो, तो एनसीईआरटी की आप स्टडी करना तुम लोग चालू कर सकते हो, है ना। अब बेधड़क एनसीईआरटी की स्टडी करना चालू कर दो इनऑर्गेनिक में। दिस इज द राइट टाइम। अभी नहीं किया तो भाई दुर्घटना से देर भली में तुम्हारे उल्टा हो जाएगा, देर हुई तो दुर्घटना जरूर हो जाएगी, है ना। तो अब देरी नहीं करनी है बच्चों,
कॉन्सेप्चुअल लेंथी प्रॉब्लम्स लगाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अरे मैंने वन शॉट पढ़ाए हैं क्षितिज सर के चैनल पे, उस वन शॉट के अंदर ढेर सारे लेंथी प्रॉब्लम्स लिए हैं ऑर्गेनिक के। उन ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम्स को वापस से अटेम्प्ट करना, नहीं किया तो नुकसान झेलना पड़ेगा तुमको। कॉन्सेप्चुअली वापस सॉल्व करो उन सभी ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम्स को, जरूर फायदा मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कौन कौन से हैं ये आप लोग मॉक टेस्ट से एनालाइज कीजिए। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हो, जो आपने अटेम्प्ट किए, आपको लगता था आते हैं लेकिन गलत हो गए। अब गलत क्यों हुए ये एनालाइज कर लो। अगर मिस्टेक जो हुआ है वो ओएमआर फिलिंग में हुआ है, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने में हुआ है, तो उसमें सब्जेक्ट की कोई गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी एकाग्रता की गलती है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लेकिन अगर गलती हुई है कि तुमने कॉन्सेप्ट क्या पूछा था और भाई तुम तो बिल्कुल ही जा रहे हो, है ना, पूछा था जापान जा रहे हो लंदन, है ना, बिल्कुल ही अलग जा रहे हो, तो बेटा उस कॉन्सेप्ट को वापस से आपको रिवाइज करना है। यहां से यही वो डॉक्टर वाला टेस्ट है जहां तुमको दवाई देनी है ना। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए यानी वो या तो एक्सट्रीमली टफ होंगे या तुमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। अब उन टॉपिक को देखो, क्या उस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में? अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो उस टॉपिक को भी प्रिपेयर करो। ओके, जो करेक्ट हो गए इनके बारे में टेंशन नहीं लेना, ये टॉपिक तुम्हारा प्रिपेयर्ड है, जो तुमने अटेम्प्ट किया करेक्ट गया, ये टॉपिक तुम्हारा प्रिपेयर्ड है, इसका बिल्कुल महीन लाइट रिवीजन करो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, एफर्ट इसके ऊपर नहीं लगाना है, एफर्ट इनके ऊपर लगाना है। अरे डॉक्टर ने टेस्ट देखा तो अगर उसके ब्लड सैंपल के अंदर लिम्फोसाइट्स जितने चाहिए थे उतने आ रहे हैं, प्लेटलेट्स वगैरह कम आए, तो वो दवाई उसके हिसाब से देगा ना। तुम लोग इस पर फोकस करने में लगे हुए हो, जो तुम्हारा सही हो रहा है उसको और सही करने में लगे हुए हो, है ना। अरे इन पर फोकस करो यार, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम कम बचा है, 20 से 25 दिन बचे हुए हैं मात्र, सही है। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बेस बिल्डिंग चैप्टर्स हैं, और साथ के साथ ये दोनों चैप्टर्स मिला के ही 7 क्वेश्चंस आपको दे देंगे। 7 क्वेश्चन, जी हाँ 7 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग अकेला ही 3 से 4 क्वेश्चन देने का मादा रखता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ के साथ मिक्स होकर 3 क्वेश्चन ये भी दे देता है। तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से ही हो जाएंगे, और ये चैप्टर्स बाकी चैप्टर्स का भी बेस बनाते हैं बच्चों, पी ब्लॉक जैसे चैप्टर्स का, सॉल्ट एनालिसिस जैसे चैप्टर्स का। जहीं बात करेंगे जीओसी और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक सेक्शन में, इनको जब पढ़ेंगे तो जीओसी के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल मत छोड़ना, पिछले 10 साल में भरपूर क्वेश्चन आए हैं इनसे। वापस रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जब प्रिपेयर करोगे तो इसमें अल्कीन को अच्छे से पढ़ना, हाइड्रोकार्बन का अल्कीन बचे हुए सारे चैप्टर्स में बार बार काम में आता है। तो तुम लोगों का जब रिवीजन होगा ना तो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए ऑर्गेनिक में। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स कहां से लगाओगे, जो मैंने वन शॉट पढ़ाया वहां से, उसमें मैंने बिल्कुल इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन लिए हैं। जब आप बात करेंगे फिजिकल में तो मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन ये आएगा तो ही अगले चैप्टर्स आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हो जस्ट इसके बाद में सॉल्यूशंस पढ़ो, तो मोल कॉन्सेप्ट की वजह से ही सॉल्यूशन समझ में आएगा, मोल कॉन्सेप्ट की वजह से ही केमिकल काइनेटिक्स समझ में आएगा, समझे। जब रिडॉक्स पढ़ रहे हो इसके हाथों हाथ बात क्या पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, तो सीधे सीधे तौर पर आपके पास एक एनालिसिस हो जाएगा कि मोल कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट लिंक हुए किसमें, इलेक्ट्रोकेम अपने सॉल्यूशंस में, अपने केमिकल काइनेटिक्स में। जैसे रिडॉक्स पढ़ा उसके सारे कॉन्सेप्ट लिंक हुए किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हाथों हाथ चैप्टर इजी लगने लग जाएगा। तो बच्चों ये सारी चीजें लगाना, ये सारी चीजें लगाना, एंड मुझे पता है, मैं जानता, गैस नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि अगर ये सब किया तो तुम्हारे नीट 2025 के अंदर 160 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। ये लिख के ले लो, ये आज से मान लो, और अपने नाम के साथ, जैसा कनिष्ठ सर बोलते हैं, जैसा बोलते हैं कनिष्ठ सर वैसा ही करो, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना स्टार्ट करो, पहले एटीट्यूड लेकर आओ डॉक्टर वाला, नहीं तो नहीं होगा बेटा, है ना। तो अपने को लगे रहना है 20 से 25 दिन, ये सारी चीजों के ऊपर काम करना है, जरूर से सिलेक्शन होगा, तुम ही बनोगे मुकद्दर के सिकंदर, है ना। सिकंदर की कहानी सुनी होगी ना तुम लोगों ने। अरे सिकंदर के लिए बोला जाता था कि जब भी आप सिकंदर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एलेक्जेंडर, आप जब भी गूगल पे डालोगे ना एलेक्जेंडर, तो गूगल खुद लिख के दे दे एलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर को हम महान राजा बोलते हैं। अरे सिकंदर भी अपने पूरे जीवन काल में 33% ऑफ द वॉर हारा है, हारा है। ऐसे बहुत से इंस्टेंस हुए हैं जहां उसने किले के ऊपर हमला किया होगा, 15-16 बार हमला किया होगा, लेकिन जब 17वीं बार हमला करने जा रहा था तो सारे एनालिसिस करके गया और 17वीं बार वो किला जीता है। फाइटिंग एटीट्यूड चाहिए बच्चों, है ना। और तुमको जो मुझसे चाहिए, जहां पर भी जो तुम कमी आ रही है तुमको, वो कमेंट बॉक्स में डालो।
तुमको चाहिए सर केमिस्ट्री में एक वन शॉट मैराथन ला दो क्वेश्चंस का, टॉप 50 क्वेश्चंस ला दो सर। सर मेरे पास एक ट्रेंड्स में प्रॉब्लम आ रही, ट्रेंड्स का ला दो सर। 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, ऐसा ला दो सर। कमेंट्स में लिखो बच्चों, लिखोगे वो मैं करूंगा, ठीक है। जो नहीं लिखोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें कमेंट्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक करो, पसंद आया अपने दोस्त को बताओ, अपनी समस्याएं लिखो, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। थैंक यू। भारत माता की जय।